आपकी जमात ने 2025 में काफ़ी कोशिश की, उसके ऊपर हुकूमत वक्त ने एतराज़ भी उठाए और मुँहमारी भी होती रहती है, लेकिन 2025 के अख्ताम में अभी भी आपकी जमात के नुमाइंदगान और इमरान खान की हमशीराएँ जो हैं वो जेल के बाहर मौजूद हैं, इमरान खान जेल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं तो आपकी स्ट्रेटजी में कोई झोल है। आप समझती हैं कि कोई स्ट्रेटजी कमज़ोर है या हुकूमत वक्त बहुत तगड़ी है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरे ख़्याल से हमारी जो 2025 था, हमारे 16 पार्लियामेंटेरियंस नाअहल कराए गए। खान साहब और बीबी साहिबा को 2 सज़ाएँ सुनाई गई, लेकिन आज भी हमारे हौसले बुलंद हैं और हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी में सिर्फ जोल ये है कि हम इस वक्त भी जब मुल्क में आइन और कानून पामाल हैं, हम रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फ़ैसले अदालतों में हों, हम चाहते हैं कि हमारे फ़ैसले मेरिट पे हो। यही हमारी स्ट्रेटजी में एक वाहिद जोल है जो मेरे ख़्याल से अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर और मुल्क के ग्रेटर मफाद की खातिर हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी ये ख्वाहिश है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो, और उसकी शुरुआत हमने ख़ुद की है कि तमाम तर मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई गैर आइनी, गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे और अदालतों के चक्कर काट रहे ताकि हमारे केसेस की सुनवाई हो और अदालत कानून के मुताबिक अदालतों में फ़ैसले हो। तो यही एक वाहिद जोल है मेरे ख़्याल से, इसके अलावा कोई जोल नहीं है। तो क्या आप समझती हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज़ हो सकता है 2026 में? वो धड़े जो जमात के अंदर, हर जमात के अंदर धड़े होते हैं, धड़े से मुराद ये नहीं कि जमात टूट फूट रही है, धड़े होते हैं, सोच होती है, मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ होते हैं। आप बेहतर समझती हैं। क्या वो धड़े जो समझते हैं कि अब हमने मावराए आइन, मावराए कानून काम करना है और अब सब कुछ आप बालाए ताक रखें, वो प्रिवेल कर सकते हैं 2026 में? देखिए जी, हम मावराए आइन और कानून काम नहीं करेंगे, लेकिन शायद हम मुस्तकबिल करीब में ये फ़ैसले करें कि जो हमारे साथ किया जाएगा हम उसी ज़ुबान में, उसी लहजे में और उसी तरीक़ेकार से जवाब दें। और शायद हम ये भी फ़ैसले करें कि हमारे साथ जैसा सलूक रखा जाएगा हम आगे से वही सलूक रवा रखें। तो इसके लिए हमारे पास बहुत से रास्ते मौजूद हैं, और जब वो रास्ते हम इख्तियार करेंगे तो हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर होगा। इस पर मैं अभी आता हूँ, ज़रा राना सनाउल्लाह साहब से बात करता हूँ। राना साहब, ये व्यू एक बड़ा दिलचस्प है ज़ाविया। अमूमन इस ज़ाविये से तज्ज़िया नहीं होता। अमूमन हम PTI की तरफ से जो सख्ती का मुज़ाहरा आपकी नज़र में होता है उस पर तवज्जो देते हैं, लेकिन मिशाल साहबा का ये मानना ये है कि हम अभी भी कानून के दायरे में रह के ऑपरेट कर रहे हैं, आइन के दायरे में रह के ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर हुकूमत क्या बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करी? अभी भी रात का वक्त है, वहाँ पे ठंड इतनी है, मुलाकात आज भी नहीं हुई, बैरिस्टर गौहर साहब भी तंग हैं, सब तंग हैं, तो आपने सख्ती ज़्यादा नहीं कर दी क्या? देखें, ये अपना अपना मौक़िफ़ होता है। PTI का जो है वो एक अपना मौक़िफ़ है मुलाकातों के बारे में भी, और जो इंतज़ामी मेयर्स उनके ख़िलाफ़ लिए जा रहे हैं उनके बारे में भी। जो इंतज़ामिया है या गवर्नमेंट साइड है उनका एक अपना मौक़िफ़ है। दोनों अपने अपने मौक़िफ़ को जो है वो जायज़ समझते हैं। तो इसलिए अब इसके ऊपर तो आर्गूमेंट ही हो सकता है ना, लेकिन इसके ऊपर फ़ैसला ये है कि एक दूसरे के आर्गूमेंट को समझा जाए और एक दूसरे को आगे बढ़ के फिर जो सेकंड स्टेज है कि अकामोडेट करने की कोशिश की जाए। तो इसके लिए जब तक दोनों फ्रीकैन, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या कोई भी हो, तो उनका टेबल पे बैठना और एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुनना और उसके ऊपर एक दूसरे के लिए कोई स्पेस ढूंढना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कि पिछले तकरीबन जो है वो 13-14 साल से है, यानी 2011 से जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे PTI का जलसा हुआ था, जिससे के बाद PTI ने एक पॉपुलर जमात के तौर पे जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया, उससे लेके आज तक 25 तक जो बुनियादी तौर पे जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे फ़र्क समझता हूँ कि
कि वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसके ऊपर बिलीव नहीं रखते कि डायलॉग किया जाए, आपस में बैठ के जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं, आपस में एक दूसरे को मिला जाए, समझा जाए। जब वो 11 से 18 तक अपोजिशन में थे, वो भी सारी चीज़ आपके सामने है, जो धरने थे, जो लॉन्ग मार्चेस थे, बाकी सारी जो भी एक्टिविटी थी। उसके बाद 18 के बाद 22 तक ये 4 साल भी जो हैं ये पूरी तरह से एक एक दिन इस बात की गवाही देता है कि इमरान खान साहब हमसे, जो हम उस वक्त अपोजिशन थे, हमसे वो हाथ मिलाना भी गवारा नहीं रखते थे, बल्कि उस कमरे में, जिस कमरे में ये पुलवामा के वाक़े के ऊपर वो कमेटी रूम जो है, जहाँ पे हम सभी बैठे थे, वहाँ पे उन्होंने आना भी जो है वो गवारा नहीं किया। और उनका आर्गूमेंट उस वक्त के आर्मी चीफ को, जिन्होंने कोशिश की कि वो आ जाएं वहाँ पे, यही था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे उनके साथ सलाम दुआ करनी पड़ेगी, मुझे उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चलें आप हाथ ना मिलाएं। इमरान साहब उस वक्त ताकत में थे ना, अब तो वो जेल में हैं, तो अब तो हाथ उन्होंने नहीं मिलाना ना, अब तो हाथ आपने मिलाना ना राना साहब, अब तो वो जेल में है ना। नहीं, तो वो अब तो वो कमरे से नहीं निकल सकते, वो तो कमरे में बंद है। जो देखे, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अब शायद मैं वो बात ऑन एयर ना कर सकूं कि अब भी जो है वो ये जो है ना बातें कि जी मुलाकात करवाएं जी, फ़लाँ की बात करवाएंगी जी, फ़लाँ ये कह रहा है जी मुझे भेजें जी तो मैं उनको इस बात के ऊपर कायल कर लूँगा, कोई कह रहा है जी मैं उनसे दस्तखत करवा लूँगा, कोई कहता है जी मैं उनसे इजाज़त ले लूँगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो मुज़ाकरात में इस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। जो लोग हमें कहते हैं कि जी हमें भेजें जी, हम इजाज़त लेके आ जाएंगे, हमें उनके जाने से पहले ही पता है कि उनको कोई इजाज़त नहीं मिलनी। चले मिशाल साहब से पूछ रहे थे, मिशाल साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि मामला अब इमरान खान की मंशा, मर्ज़ी और पॉलिसी का है। मेरे सामने आपका एक बयान है आपके अपने पार्टी लीडर के हवाले से, सेक्रेटरी जनरल के हवाले से, सलमान अकरम राजा के हवाले से, लेकिन इस वजह से मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आपने क्यों वो बयान दिया, जिसमें आपने एक बार ये जिक्र किया कि बानी PTI के बयानिए का अगर आप वज़न नहीं उठा सकते तो आप किसी और को मौका दें, और ये कहा कि आप इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक चलें। इस बात से कतई नज़र कि आपने क्यों कहा, इमरान खान की पॉलिसी जो है वो डायलॉग की नहीं है। उनकी बहनें बारहा ये कह चुकी हैं, उनका ट्विटर अकाउंट इस बात की गवाही देता है, वो हमेशा और अभी भी स्ट्रीट एजिटेशन की बात करती हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि हम स्ट्रीट एजिटेशन जो है हमारा हक है, लेकिन डायलॉग की बात भी करते हैं, तो फिर इमरान खान की पॉलिसी है क्या, हमें अगर आप समझा पाएँ, क्या करना चाह रहे हैं वो? तलत साहब, पहले तो मैं राना सनाउल्लाह साहब को जवाब दूंगी, चूँकि शायद मेरी उतनी उम्र होगी जितना उनका सियासत में तजुर्बा है। मेरी उनसे इस हवाले से पहले भी बात हुई थी, ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट बात हुई थी, उन्होंने यही बातें की थी। हमने आगे से कहा कि आप हमें खान साहब और उनकी अहलिया दोनों की जेल फैसिलिटीज़ दिखाएं।